अस्सलाम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट कैनेडियन एस्ट्रोलॉजर सैयद अब्बास कानी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज बहुत एक अहम और बहुत बड़ी शख्सियत की मैं वीडियो आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। और मेरे दोस्त कुछ दिनों से कह रहे थे गिलानी साहब कि हमारे मुल्क के पाकिस्तान के नामवर शख्सियत जनाब मोहतरम उमर शरीफ साहब के ज़ायचे के मुनासबत से इस्तारों के हवाले से बताएँ कि उनकी शख्सियत कैसे है और कौन कौन सी क्वालिटीज़ के मालिक हैं और किस तरह वो सोचते हैं। तो नाज़रीन, आज मैं जनाब मोहतरम उमर शरीफ साहब की वीडियो बना रहा हूँ और उसमें बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि उमर शरीफ साहब पूरी दुनिया में जाने पहचाने जाते हैं और उनका बहुत बड़ा एक नाम है। और उमर शरीफ साहब ने बहुत नाम कमाया है। और मेरी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे तो आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। तो नाज़रीन, डेट ऑफ बर्थ के हवाले से उमर शरीफ साहब ज़ोडिक साइन की मुनासबत से एरीज़ हैं और उनका जो ज़ोडिक प्लैनेट है वो मार्स है और जो ज़ोडिक एलिमेंट है वो फायर है और जो लकी स्टोन है वो एगेट है। तो लकी डे के हवाले से फ्राइडे उनका लकी दिन बनता है और लकी नंबर जो उनके दो हैं, जिनमें एक 10 नंबर है और एक 9 नंबर है। तो नाज़रीन, जो लकी कलर हैं उनके, उनमें एक से ज़्यादा कलर हैं। अगर वो इन कलर कम्बिनेशन को अपने शख्सियत में शामिल कर रहे हैं या मज़ीद करेंगे तो उनको शख्सियत के हवाले से भरपूर फ़ायदा होगा। जैसा कि ब्लैक है और उसके बाद ग्रे है और उसके बाद चॉकलेट है, चॉकलेट के बाद ब्लू है जिसको डार्क ब्लू कहते हैं, उसके बाद वाइट है और वाइट के साथ मैरून कलर। ये उनके सितारों के हवाले से जो कलर हैं वो मैंने आपको बताया। सबसे पहले नाज़रीन को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्वालिटीज़ के हवाले से जनाब मोहतरम उमर शरीफ साहब बहुत ज़्यादा दूरअंदेश शख्सियत के मालिक हैं और वो किसी भी मसले की तय को वक्त से पहले जान जाते हैं। तो ये उनकी दूरअंदेशी है कि, और ये आप कह सकते हैं कि ये उनकी सिक्स सेंथ है जो अल्लाह ताला ने उनको अता की है। वो किसी भी मामलात को अपना आने वाले वक्त से पहले भांप जाते हैं या समझ जाते हैं। पहले मैं क्वालिटीज़ बताऊंगा, उसके बाद डिटेल बताऊंगा। तो उसके बाद नाज़रीन, क्वालिटी में लोगों को ऑब्ज़र्व करने की कमाल महारत रखते हैं। वो किसी शख्स को भी देखते ही उनकी नेचर साइन के करीब पहुंच जाते हैं। और मैं समझता हूं कि उमर शरीफ साहब का IQ बहुत अच्छा है। तो अपने IQ अच्छा होने की वजह से वो लोगों के बारे में जो राय देते हैं वो मेरे इल्म की मुनासबत से मैं समझता हूँ कि करीब करीब 97% ठीक होती है। कि इसके बाद नाज़रीन, जो मेरी नज़र में और क्वालिटी हैं तो उसमें उमर शरीफ साहब बहुत मोहतात शख्सियत के मालिक हैं। वो ज़िंदगी के जो भी मामलात हैं, जो भी काम हैं, वो बड़े मोहतात अंदाज से करते हैं और कोशिश करते हैं किसी का दिल न दुखे और उनके काम से किसी को कोई नुकसान न पहुंचे और कोशिश करते हैं कि किसी के लिए उनका काम करना तकलीफ़ देना हो। उसके बाद नाज़रीन आगे जाते हैं तो उसके बाद मैं देखता हूँ कि उनकी अपोजिशन में जो लोग हैं वो सिर्फ़ उनके हासदीन हैं जो उनके तरक्की से, उनकी कामयाबी से खुश नहीं होते, मगर उसके बावजूद उमर शरीफ साहब उन हासदीन को भी पॉजिटिव तरीके से लेते हैं और उनको भी तनकीद बराए तनकीद पर यकीन नहीं रखते हुए कतन पब्लिक प्लेस पर उनको खुलकर तनकीद नहीं करते। उसके बाद नाज़रीन, सबसे बड़ी क्वालिटी मेरी नज़र में कि वो किसी भी बंदे की गुफ्तगू से पहले बॉडी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा समझ जाते हैं और उसकी आखिर की बात को वक्त से पहले अंदाज़ा लगा के समझ जाते हैं कि इस बंदे के दिल में क्या बात है जो ये करने जा रहा है। ये भी उनकी क्वालिटी है। इसके बाद नाज़रीन, ज़िंदगी के जो फैसले हैं तमाम दिमाग से करते हैं और बहुत ज़्यादा गहराई में जाकर, वेटेंसी में जाकर सोच विचार के बाद फैसले करते हैं और कतन 0 पॉइंट समथिंग भी वो जज्बाती नहीं है। फैसले करते वक्त बहुत ज़्यादा मुहतात तरीका अपनाते हैं और बहुत ज़्यादा डीप जाके गहराई से फैसला करते हैं। तो नाज़रीन, इसके बाद अगर किसी शख्स को उनसे कोई फ़ायदा हो सकता है
تو ہر ممکن اس کو بھرپور فائدہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں خواہ ان کی جیب سے جتنے بھی پیسے خرچ ہوئیں وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے، ہمیشہ لوگوں کے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین مزید میں بتاتا ہوں آپ کو کہ وہ اپنے ہوں، رشتہ دار ہوں یا غیر لوگ ہوں، اور ان لوگوں کی خدمت کر کے بہت خوشی محسوس کرتے ہیں، اور ان کی خدمت کو اس طرح سے لیتے ہیں کہ اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں، ضرورت مندوں کی اور لوگوں کی خدمت کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں اور اپنے روح کو سکون دیتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین جو زندگی انہوں نے گزاری ہے، یہ ساری باتیں میں استاد کی روشنی میں بتا رہا ہوں، تو والدین کی مرضی کے خلاف کبھی فیصلے نہیں کرتے، ہمیشہ انہوں نے اپنے ماں باپ کی دعائیں لی ہیں اور ماں باپ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں ان کے ماں باپ کے علاوہ ان کی فیملی اور تمام خاندان کے لوگ ان پر پراؤڈ فیل کرتے ہیں اور بڑے خوش ہیں۔ تو ناظرین بہت شفیق باپ ہیں، بہت شفیق اور بہت ہمدرد انسان ہیں، اور بہت پیار کرنے والے ہسبینڈ ہیں، اور بہت پیار کرنے والے باپ ہیں، اور بہترین ونڈرفل دوستوں کے دوست ہیں، اور کمال شخصیت کے مالک ہیں، اور ہمدرد ہونے کی وجہ سے ہر بندے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں، ہمیشہ بڑھ چڑھ کر ان کے ساتھ خدمت کرنے کی، ان سے تعاون کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد ناظرین غلطیوں کے معاملات میں اگر ان کے ساتھ کوئی ایسی غلطی کی جائے جس میں ان کی عزت کو کوئی خاص فرق نہیں پڑا، تو وہ بالکل معاف کر دیتے ہیں۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہیں ان کی عزت کو کوئی فرق پڑا ہے ذاتی پرسنلی لائف کے معاملات میں یا پھر ان کی شخصیت کے معاملے میں، تو پھر وہاں ان کے لیے کمپرومائز کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اور اس کے باوجود اگر کوئی غلطی کر دے تو اس کے خلاف وہ لابنگ نہیں کرتے، اور قطعاً اس کے خلاف لڑائی جھگڑے کا تصور بھی نہیں کرتے، اور زندگی کو امن پسند سے گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر بھی ٹیبل ٹاک کو پریفرنس کرتے ہیں۔ تو ناظرین اپنے گھر کے معاملات میں اس قدر محتاط ہیں کہ ساری زندگی انہوں نے پلاننگ کے ساتھ اور مینج کر کے گزاری ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایسی شخصیت کے مالک ہیں کہ ان کو اپنی ذمہ داریاں کا بہت زیادہ علم ہوتا ہے، اور وہ ساری زندگی گھر ہو یا باہر ہو ترتیب دے کے پلاننگ کے ساتھ مینج کر کے چلتے ہیں۔ تو اس مناسبت سے وہ کمال مینجمنٹ کی شخصیت ہے، اور اس معاملے میں ان کو خصوصی اپریشیٹ کرتا ہوں۔ پیسے کو پیار تو کرتے ہیں، مگر جب عزت کا معاملہ آتا ہے تو وہاں پر عزت کو پریفرنس دیتے ہیں، پیسے کو ترجیح نہیں دیتے۔ اس کے بعد ناظرین آپ آگے آ جائیں، ہمیشہ برداشت کرتے ہیں لوگوں کی باتوں کو، اور اس کے باوجود بھلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مقدر کے حوالے سے ناظرین وہ اس قدر لکی ہیں کہ پیسہ اور شہرت ان کے پیچھے۔ عمر شریف صاحب کا سائن ایسا ہے کہ وہ بائی برتھ بائی نصیب والے شخص ہیں، جب سے پیدا ہوئے ہیں ان کے گھر میں باعث برکت رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں وقت کے ساتھ ساتھ خاندان میں انہوں نے بھرپور طریقے سے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے، اور نصیب والے ہونے کے مناسبت سے اپنے تمام قریبی لوگوں کو اور دوسرے لوگوں کو خوشیاں میسر کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ اس کے بعد ناظرین کسی کا قطعاً نقصان کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اور نہ ہی کسی کا نقصان ہوتے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ وہ تو ایسے شخص ہیں کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ میرا کوئی پیسوں کے معاملات میں نقصان ہو جائے تو کوئی بات نہیں، مگر کسی دوسرے بندے کو نقصان نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ دوسرے کا خیال کر کے چلتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں رحمت و عزت سے مالا مال کیا ہے، اور رزق سے مالا مال کیا ہے، اور ہمیشہ حقدار و غریبوں کے ساتھ بھرپور طریقے سے پیسے بانٹتے رہتے ہیں، اور ہمیشہ ان کی خدمت کرتے رہتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں ناظرین لوگوں کی خدمت کے حوالے سے اگر میں بتاؤں تو ڈے فرسٹ سے ان کا یہ ان کی یہ کوشش رہی ہے کہ میں ہر ایک دن ہر ایک لمحہ کسی نہ کسی کے کام آؤں، اور بے شمار خوبیوں کے مالک ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو عزت ایسے نہیں ملتی۔ یہ بھی ساری حکمت کی باتیں ہیں، نیت کے بڑے صاف انسان ہیں اور بڑے مقدر والے انسان ہیں۔ تو اس کے بعد ناظرین میں آپ کو مزید بتاتا ہوں، اس کے بعد ناظرین زندگی گزارنے کے حوالے سے ان کا طریقہ کار کیا ہے کہ وہ سچ کے ساتھ زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں، اور ایمانداری کے ساتھ کاروباری معاملات ہوں یا تعلقات ہوں نبھانا پسند کرتے ہیں۔ جھوٹ بولنا تو بالکل پسند نہیں ہے، مگر کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو بھی اس کے بارے میں
नसीहत की जाए कि ज़िंदगी सच के साथ गुजारी जाए। ये भी इनकी क्वालिटी में बहुत बात नुमाया नज़र आ रही है। तो दोस्तों के बारे में बहुत फ्रेंडली हैं और जो भी उनके दोस्त हैं उनको नाराज़ नहीं होने देते और उनका खूब ख्याल रखते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि खूब प्यार बांटते हैं और हर तरह से उनका ख्याल रखते हुए उनके साथ किसी भी तरह की खिदमत हो तो पीछे नहीं हटते। तो जनाब मोहतरम उमर शरीफ साहब का जो हाथ है, हथेली मोटी और उंगलियों की जो लेंथ लंबाई है वो भी तकरीबन हथेली की बनास्पत से है और पीछे से मोटी हैं, आगे से उंगलियां थोड़ी सी पतली हैं। और मैं ये समझता हूँ ऐसा सेहतमंद हाथ और लक साइन और उसके साथ जो वाज़े साइन होते हैं ज़िंदगी की कामयाबी के, बहुत नुमाया हैं। और ऐसे लोग मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा फ़िलासफ़र के मालिक होते हैं, बड़े क्रिएटिव माइंड होते हैं। तो ये उनकी जो उंगलियों की और जो उनके हाथ की बनावट है, ये अल्लाह ताला ने उनको इस नसीब से पैदा किया है कि हर बनास्पत से उनका जो साइन है और शोहरत का हो या किसी भी मामलत का हो तो वो बड़ा नुमाया है और उसमें भरपूर कामयाबी नज़र आती है। तो ये मैं ख़ास कर जनाब मोहतरम उमर शरीफ साहब के लिए बताना चाहता हूँ कि उनको जो लकी दिन है उनका जुमा है, तो जुमे के हवाले से अगर 1100 रुपये सदका और उसके साथ गोश्त देना पसंद करें तो उनके लिए बड़ा बाइस बरकत रहेगा। तो नाज़रीन, ये थी उमर शरीफ साहब के बारे में इस के हवाले से। तो मैं मज़ीद एक मशवरा देना पसंद करूँगा उमर शरीफ साहब को कि उनका जो साइन है उस पर आसपास से बहुत ज़्यादा हसास हैं। तो वो उनका जो एलिमेंट है वो फायर है, मगर उसके अगेंस्ट जो उनकी नेचर है वो हसास है। तो बहुत ज़्यादा सोचना उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो सोच में म्याना रवि रखें। नाज़रीन, ये मेरा प्रोग्राम था जनाब उमर शरीफ साहब के बारे में। अगर आपको पसंद आए तो मेरे कमेंट्स में ज़रूर लिखकर मुझे भेजें। और जैसा कि आप मुझे कहते हैं उसी मेरे आसपास से मैं वीडियो बनाता हूँ। अगर आप मज़ीद किसी सेलिब्रिटीज़ के बारे में वीडियो देखना चाहें तो आप मुझे कमेंट्स में लिखें, मैं यकीनन पढ़कर अमल करूँगा। आपका बहुत शुक्रिया नाज़रीन। तो आपसे खुशी गुजारिश करूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।